नमस्कार दोस्तों। मैंने इनकम टैक्स के डिस्कशन में आपसे सेक्शन 139 पे डिस्कशन स्टार्ट किया। 3 सेशन हम ले चुके जिसमें हमने सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, 139 सबसेक्शन 3 एवं 139 सबसेक्शन 4 पर डिस्कशन किया अब तक सर। 139 सबसेक्शन 1 रेगुलर रिटर्न, 139 सबसेक्शन 3 लॉस रिटर्न एंड 139 सबसेक्शन 4 बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न की मेरे कल की वीडियो में हिमानी जी का एक क्वेश्चन ये आया सर कि क्या किसी असेसी द्वारा बिलेटेड रिटर्न करने पर उसको 87A की रिबेट मिलती रहेगी या 87A की रिबेट खत्म हो जाएगी। तो ऐसा सर कोई खतरा नहीं है, अगर आपकी बिलेटेड रिटर्न भी है तो आपको 87A की रिबेट मिलती रहेगी। तो बिलेटेड रिटर्न का कल मैंने ये बात आपसे करी सर कि बिलेटेड रिटर्न से खतरा क्या है। एक, आपको 234F की फीस लगने की संभावना है और दूसरे, आपको सेक्शन 234A का ब्याज आउटस्टैंडिंग टैक्स अमाउंट के ऊपर देना पड़ सकता है। साथ के साथ सर यदि मैं बिलेटेड रिटर्न को लॉस रिटर्न के कॉन्सेप्ट में देखता हूं कि मेरी बिलेटेड रिटर्न में कोई लॉस है जो कि पीजीबीपी का कैपिटल गेन हेड का है, तो मैं उसका कैरी फॉरवर्ड करने का एंटाइटलमेंट भी खो देता हूं। इसके अलावा सर मैं एक और बात आपकी दृष्टि में लाना चाहूंगा। चैप्टर 6A में ऐसा स्पष्ट प्रावधान है कि यदि चैप्टर 6A पार्ट सी के डिडक्शन, नाउ व्हाट आर पार्ट सी डिडक्शंस ऑफ चैप्टर 6A? आई गिव यू एग्जांपल, 80IA, 80IB, 80IC, ID एक्सेट्रा। यदि ये डिडक्शन आपने एक रिटर्न टाइमली फाइल की गई से क्लेम नहीं किए हैं तो बिलेटेड रिटर्न में सर आपको ये डिडक्शन अब नहीं मिलने वाले हैं। तो ये भी सर बिलेटेड रिटर्न का एक बहुत तगड़ा नुकसान असेसी को भुगतना पड़ सकता है, विच ही हैज टू टेक केयर अबाउट। अब सर मैं अपने आज के डिस्कशन पर आता हूं। फाइलिंग ऑफ अ रिवाइज रिटर्न बाय एन असेसी एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म रिवाइज रिटर्न? व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ फाइलिंग रिवाइज रिटर्न? कैन assessee file on his own or can department ask him to file a revised return? इन पर्सपेक्टिव्स पर सर हम आज के डिस्कशन में चर्चा करेंगे। तो रिवाइज रिटर्न क्यों होती है सर? यदि आप सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 में जाएंगे तो वो बड़ा स्पष्ट कहता है, वेयर देयर इज एन ओमिशन और देयर इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट इन द रिटर्न फाइल्ड बाय द असेसी, देन ही मे फाइल अ रिवाइज रिटर्न। यानी मुझे रिवाइज रिटर्न करनी है या नहीं करनी, ये मेरा ऑप्शन है सर एज एन असेसी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझे नहीं कहता कि भाटिया जी आप अपनी रिटर्न को रिवाइज करिए। दिस इज द असेसी हु हैज टू चूज वेदर देयर इज अ नीड ऑफ फाइलिंग रिवाइज रिटर्न और नॉट। एंड कब रिवाइज करनी है? व्हेन देयर इज एन ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट इन द रिटर्न फाइल्ड बाय द असेसी। व्हाट इज एन ओमिशन? मैंने अपनी रिटर्न में कोई इनकम दिखाई नहीं या ज्यादा दिखा दी। रॉन्ग स्टेटमेंट, मैंने इनकम की कंप्यूटेशन सही नहीं करी, मैंने इनकम ज्यादा बता दी, कम बता दी। इस जो मैं इस तथ्य पर आपसे डिस्कशन कर रहा हूं सर, ज्यादा बता दी, कम बता दी या मैं भूल गया, इससे दोनों तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। मेरी इनकम बढ़ भी सकती है और मेरी इनकम घट भी सकती है। यदि मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं रिवाइज रिटर्न के साथ अपना टैक्स लायबिलिटी जमा कराऊंगा, और यदि मेरी इनकम घट गई तो मैं सर जो पहले से टैक्स दे चुका हूं उसका रिफंड मैं क्लेम कर लूंगा। सो इन माय ओपिनियन सर 139(5) कैन गो बोथ वेज। इट कैन गो इन फेवर ऑफ असेसी और इट कैन गो अगेंस्ट हिम। Now, when an assessee chooses to file a revised return, what are the prerequisites? So, as I said, either there has to be an omission or there has to be a wrong statement in the return filed by the assessee. Let the assessee choose whether he wishes to file a revised return or not. And if he chooses so, then he has to ensure that an already validly filed return is already standing in his account. That is, अगर मैं उसके यूजर आईडी पासवर्ड से उसका अकाउंट खोल के देखूंगा तो मुझे वहां पर एक ऑलरेडी वैलिड रिटर्न फाइल की गई दिखनी चाहिए। अब सर एक क्वेश्चन आता है, क्या केवल 139(1) की रिटर्न ही रिवाइज हो सकती है या बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज हो सकती है? तो सर इवन अ बिलेटेड रिटर्न कैन बी रिवाइज। फाइनेंस एक्ट 2016 से यह व्यवस्था कर दी गई सर। इवन अ बिलेटेड रिटर्न कैन बी रिवाइज बाय एन असेसी। देन अ क्वेश्चन कम्स सर, ओके, अगर बिलेटेड रिटर्न रिवाइज हो सकती है तो उसकी टाइम लिमिट क्या है सर? और वो टाइम लिमिट जो कि पहले कभी हुआ करती थी अप टू 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, दैट हैज बीन नाउ रिड्यूस्ड टू अप टू द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, व्हिचएवर इज अर्लियर। तो जैसे एक बिलेटेड रिटर्न सर एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के बाद नहीं हो सकती, उसी प्रकार से रिवाइज रिटर्न भी सर अब अप टू द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर के बाद में नहीं हो सकती।
सो टू पुट इट बाय वे ऑफ एन एग्जांपल, व्हाट आई वुड सजेस्ट कि मान लीजिए असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए मेरी एक रिटर्न भर दी गई थी 31 जुलाई 2018 तक, और मैं उसको रिवाइज करना चाहता हूं सर, तो मैं उसको रिवाइज कर सकता हूं अप टू 31 मार्च 2019। इसके बाद मैं अपनी रिवाइज रिटर्न नहीं भर सकता। यहां किसी ने मेरे को टोका और ये क्वेश्चन पूछा कि भाटिया जी एक बात बताएं, मैंने ओरिजिनल रिटर्न भरी, अब मैंने रिवाइज रिटर्न भरी, अब मेरी रिवाइज रिटर्न में भी कोई ओमिशन या रॉन्ग स्टेटमेंट रह गया, तो क्या मैं रिवाइज रिटर्न को भी रिवाइज कर सकता हूं क्या? तो सर मेरा ध्यान यहां पर जाता है धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड, एक केस लॉ हुआ सर, लैंडमार्क केस लॉ, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला अ रिवाइज रिटर्न एंटर्स इनटू द शूज ऑफ ओरिजिनल रिटर्न। तो मेरी ओरिजिनल रिटर्न को मेरी सब्सीक्वेंट रिवाइज रिटर्न ने रिप्लेस किया, और मेरी इस रिवाइज रिटर्न को एक अगली रिवाइज रिटर्न भी रिप्लेस कर सकती है। सो इवन अ रिवाइज रिटर्न कैन बी रिवाइज प्रोवाइडेड दैट the time limit of filing the revised return, which is up to the end of 11th assessment year or completion of assessment, whichever is earlier, has not yet expired. फिर किसी ने मेरे को रोका, बोला नहीं नहीं सर, और एक क्वेरी हमारा बताइए, अगर मेरा 143 सबसेक्शन 1 में एक इंटीमेशन आ गया, तो क्या मैं अब भी रिवाइज रिटर्न भर सकता हूं? मेरा फिर आंसर है सर, अप टू end of relevant assessment year or before completion of assessment, whichever is earlier, I can file a revised return. Nobody can prevent me by doing so. And 143(1) is not completion of an assessment. It is simply processing of a return. So why can't I file a revised return even after my return has been processed under section 143 subsection 1? हाँ सर, यहाँ ये बात हमें समझनी चाहिए, completion of assessment means what? कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट मींस या तो असेसी पर एक 143(3) का ऑर्डर आ गया, या उसके ऊपर एक 144 का ऑर्डर आ गया, और अब सर इस ऑर्डर के पास होने के बाद असेसी चाहता है कि मेरी रिवाइज रिटर्न ले ली जाए, तो ऐसी सर रिवाइज रिटर्न अब असेसी नहीं भर सकता। तो ये सर रिवाइज रिटर्न भरने संबंधी एक व्यवस्था हमें ध्यान रखनी है। मुझसे फिर किसी ने बोला कि भाटिया जी अब अगर इतना ही बता रहे हो तो ये भी बता दो कि अगर मैं रिवाइज रिटर्न भरूंगा तो क्या उसकी कोई पेनल्टी लगेगी, या क्या कोई फीस लगेगी, या मान लीजिए मैंने ओरिजिनल रिटर्न बिलेटेड भर रखी है और उस समय मैंने फीस का भुगतान कर दिया, और अब मैं रिवाइज रिटर्न भर रहा हूं, तो मेरे को फिर से फीस देनी पड़ेगी? तो यहां सर मैं उत्तर ऐसा देना चाहूंगा कि नंबर 1, रिवाइज रिटर्न भरने की कोई फीस लॉ ने प्रिस्क्राइब नहीं करी। नंबर 2, यदि मैं रिवाइज रिटर्न भरता हूं और मेरी ओरिजिनल रिटर्न टाइमली फाइल्ड है, तो मुझे रिवाइज रिटर्न भरने पर, क्योंकि वो जनरली बियॉन्ड टाइम लिमिट ऑफ 139(1) फाइल होगी, कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। मेरे स्टेटमेंट को ध्यान रखिए, अ रिवाइज रिटर्न एंटर्स इनटू द शूज ऑफ ओरिजिनल रिटर्न। नंबर 3, अगर मेरी ओरिजिनल रिटर्न बिलेटेड है और मैंने उस बिलेटेड रिटर्न को भरते समय 234(f) में फीस दे दी, तो क्या मुझे दोबारा रिवाइज रिटर्न भरते समय फिर से कोई फीस देनी है? मेरी ओपिनियन में नहीं सर। अगर मैं पहली बिलेटेड रिटर्न ओरिजिनल रिटर्न में फीस दे चुका हूं, तो मुझे रिवाइज रिटर्न भरते समय फीस देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सर मेरा 139(5) से रिलेटेड एक डिस्कशन था, जिसके थ्रू मैंने लॉ की निटिग्रिटीज आपके सामने रखी। एंड आई वुड रिक्वेस्ट टू द स्टूडेंट फर्टर्निटी सर कि आप लोग एक्ट को रेफर करें सर, सीधे एक्ट से पढ़ें। एक्ट आपको इन बातों को बिल्कुल एक पक्का सब्सटेंशिएशन देगा कि अनूप भाटिया जो कह रहा है वो एक्ट में लिखा है। मैं अपने घर से सर कुछ भी नहीं पका सकता, ना आपको बना सकता हूं, अगर आपने एक्ट से सपोर्टिंग लिया है तो। और यही पावर है सर जो मैं आज के स्टूडेंट में जगाना चाहता हूं कि प्लीज रेफर डायरेक्टली द इनकम टैक्स एक्ट। यस, यू मे हैव अ क्वेरी देन कि सर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फिर कैसे चलूंगा, क्या मैं एग्जाम में एक्ट देखूंगा क्या? नहीं सर, एक्ट इज द गाइडिंग लैम्प। आप जब भी कंफ्यूज होंगे एक्ट पे जाएंगे, देख लेंगे, और अगर आपने एक्ट से पढ़ना शुरू कर दिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि अनूप भाटिया क्या कह रहा है, कोई और फैकल्टी क्या कह रहा है, वो रिलेवेंट नहीं है। व्हाट इज रिटन इन द एक्ट दैट आई हैव सीन फ्रॉम माय नेक्ड आईज, दैट इज रिलेवेंट फॉर मी। ठीक है, तो एक्ट विल हेल्प यू टू स्ट्रेंथ टू हैव द पावर कि यस, वॉट एवर आई एम राइटिंग, whatever I am drawing as an interpretation, since it is written in the act, I'm fully confident about that. And this kind of confidence is required for your future professional life even, sir. So, students, I keep on encouraging you because there is a logic behind it. And I would say that if you can get benefited in this manner, well and good. Otherwise, number of reference books and person like me are there who are keeping on suggesting to you. But I would
keep on requesting, please refer the Bare Act for further strengthening of your studies. So thank you. Now, in tomorrow's discussion, I'll try to finish up section 139 in totality before you, in which we'll cover 139.9 defective return and 4A, 4B, 4C, 4ED kind of subsections, which will be also helpful to you. So thank you for listening to me. I'll come again.